रेलवे की सीरीज पढ़ रहे हैं, और रेलवे की सीरीज में मैंने इससे पहले परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करा दिया। हालांकि उसमें मैंने आपके परसेंटेज के 2025-26 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो नहीं कवर कराए हैं। आप जो है उनको सोर्स के माध्यम से कवर कर लेना, ठीक है, उन्हें सोर्स के माध्यम से आप कवर कर लेना। तो मैंने सोर्स करवाया अपने चैनल पर, तो वहां से जाके कवर कर ले। लेकिन अब प्रॉफिट लॉस आप आगे की जितनी भी सीट्स होंगी उसमें मैंने 2025-26 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में आए हुए, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है अभी, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के क्वेश्चन मैंने डाल दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारी चीजें कवर कराता हुआ चलूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सरस्वती मैया का नाम लेके। चलिए, सरस्वती मैया का नाम लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, इसे बोलते हैं हम क्या, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं जी, क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य बोलते हैं इसको हम। थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं हल्की सी। क्रय मूल्य क्या होता है, खरीद मूल्य, जिस पर हम किसी सामान को, जिस मूल्य पर हम किसी सामान को खरीदते हैं उसे खरीद मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, खरीद मूल्य। इसके बाद में क्या होता है, सेलिंग प्राइस, उसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ एक बार, फिर हम प्रैक्टिस, जो हमारी बैच चल रहा है तो प्रैक्टिस ही करेंगे हम। विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस या बेचने वाला प्राइस, बिक्री मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, बिक्री मूल्य। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों ने। एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, यानी लाभ। प्रॉफिट कब होगा, जब किसी सामान को कम में खरीद कर ज्यादा में हम सेल कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। आज देखो मैंने अपना वीडियो भी नहीं लिया, अपना फोटो नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वो ब्लर आता है, इसका कैमरा बेकार सा है। तो हमें फोटो से मतलब नहीं, हमें कंटेंट से मतलब है, आपको बढ़िया मिलेगा। प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी। इसके बाद में लॉस की हम बात कर लेते हैं, तो लॉस क्या आएगा सर, सीपी माइनस में एसपी। सीपी माइनस एसपी, कम में ज्यादा में खरीद के कम में बिके तो लॉस होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो सर जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है अपोन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ सर लॉस परसेंटेज क्या आएगा, तो जितना भी लॉस हुआ है किस पर, सीपी पर इंटू में 100, ये आपका लॉस परसेंटेज निकलेगा। कोई दिक्कत, सर अब इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक बल्ला 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या है। देखो 8% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 92% में बेचा गया, 92% में बेचा गया। और 92 जो होता है 23 चौके 92 होता है, 23 इंटू में 4 होता है जी। यानी कि जो भी सेलिंग प्राइस हुए वो 23 का मल्टीपल, और एक ही ऑप्शन 23 का मल्टीपल है, डी। एक ही ऑप्शन केवल 23 का मल्टीपल है। देखो मैंने आपको वादा किया है कि जहां पर जो भी चीज मिलेंगी बेहतर मिलेंगी, ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हो आप कहीं से भी, यानी कि हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं डी। अगर हम इसको जनरली सोल्व करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे, बेसिक से हम जैसे सोल्व करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर सकते थे, तो दो ऑप्शन, जहां पर दो ऑप्शन मैच करेंगे फिर आपको कंसेप्चुअल जाना पड़ेगा। यानी सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा सर, 750 का 8% में बेच रहे हैं ना, 8% हानि पर है, 92% बेच रहे हैं, तो 92/100, 4 से 23 बार और 4 से 25 बार, और 25 से 75, यानी 30 इंटू में 23, तो कितना आएगा, 23 से 69, यानी 690 रुपया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 690। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, यहाँ पर बेसिक टैग नहीं लग रहा। आगे कुछ क्वेश्चन में टैग लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं, टेंशन मत लेना। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 वस्तुओं को बेचकर 20% लाभ कमाता है, उसने 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या रखना है यहाँ पर आपको रुपीज रखना है, नीचे आपको आर्टिकल रखना है जी, आर्टिकल, और यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा बच्चे,
सिमिलरली अगर वो दूसरे केस की बात कर रहा हो तो रुपीज अपॉन आर्टिकल इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको बच्चे याद रखना। अब मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। 25 वस्तु को एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 वस्तु, अगर मैं कहूँ कि 1 रुपए में 25 वस्तु तो एक वस्तु कितने में, 25 वस्तु 1 रुपए में, तो मैं कहूँगी एक आर्टिकल कितने में आएगा जी, तो आप बोलोगे सर 1/25 में। तो एक आर्टिकल 1/25 में सेल कर रहे हो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120% की वैल्यू है, यानी 120% की वैल्यू। तो वो पूछना चाह रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है कि उसने 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, खरीदी के लिए 100% होता है जी, यानी 100% की वैल्यू है। इसको ये देखो, ये फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है, देखो 1/25 इंटू 120% इज इक्वल टू 1/x इंटू में 100%। देखो क्या ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई नहीं कर दिया डायरेक्ट, ये जो मैंने इतनी चीजें बताई है ये फॉर्मूला ही तो कंस्ट्रक्ट करने वाला मामला है। ये बच्चे मैंने फॉर्मूला ही तो कंस्ट्रक्ट किया है जी, ये वाला। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रुपीज रख रहे हो 1 रुपया, नीचे क्या जी आर्टिकल, तो यहाँ 25 आर्टिकल, 20% का प्रॉफिट क्या है, 100 प्लस 20, 1 रुपए में कितनी खरीदी होंगी, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो सोल्व करेंगे इसे, तो 20 से 120 और 20 पंजे 100, और सर 5 से 5 बार कट जाएगा 25, तो 5 छंग 30, एक्स की वैल्यू कितना जाएगी यानी 30। तो उसने जो है 1 रुपए में 30 वस्तु खरीदी, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई होगी बात। ऐसे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने इसको डिटेल में यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ा जाएंगे। एक घड़ी को 25% की हानि पर 15,000 रुपए में बेचा जाता है जी, ठीक है जी। घड़ी का क्रिया मूल्य क्या है, देखो 15,000 रुपए में सेल किया जा रहा है, 25% घाटे में नहीं 75% में। कॉस्ट प्राइस के लिए नहीं 100% की वैल्यू क्या है, ये क्या निकल के आएगा सी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो परसेंटेज से सर परसेंटेज रिमूव हो जाएगा, 75 दूनी 150, यानी 200 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। कितना आ जाएगा बच्चे 20,000 रुपया आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई किसी प्रकार की, हाँ बोलो। 15,000 रुपए में बेचा जा रहा है, वो कह रहा है 25% घाटे में बेचा जा रहा है, यानी कि सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है जी, 100%। सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है जी 25% घाटे में बेचा जा रहा है, तो 100% माइनस में 25% 75% में सेल किया जा रहा है, इसीलिए मैंने सेलिंग प्राइस के इक्वल लगी, यानी 75% की वैल्यू 1500, तो 100% की वैल्यू क्या, ये सीपी निकल के आपके सामने है। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम प्रैक्टिस मोड में चीजों को कर रहे हैं, समझाने वाला यहाँ पर इतना मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2832 रुपए में टेबल बेच रहा है जी कोई पर्सन, यदि उसका लाभ 18%, तो मेज का लागत मूल्य क्या है। 2832 रुपए में टेबल बेच रहा है जी, यानी कि सेलिंग प्राइस 2832 दे रखा है जी, कितना दे रखा है 2832, और वो किसके बराबर है सेलिंग प्राइस के इक्वल ही होगा। और यहाँ पर लाभ 18% हो तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100%, सेलिंग प्राइस 100 प्लस 18 118%, कितने परसेंट 118%। हमसे पूछा लागत मूल्य ने 100% की वैल्यू क्या, 100% की वैल्यू क्या, ये क्या निकल गया सर कॉस्ट। इसे केवल हम सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, इससे करें क्या, हाँ 118 दूनी 236 आएगा जी, ये काट लो थोड़ा सा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा जी, 2 पंजे 10, 9 में 18 और 2 से 50 बार। अब 59 से कंप्लीट जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डिजिटल सम पे लगा सकते हो, तो डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम लगाएंगे हम यहाँ पर। अरे गेट खोल देना जरा। डिजिटल सम क्या है जी, 2 8 10 3 13 2 15 यानी 6 आ गया, ऊपर से नीचे कितना का 9 और 5 14 यानी 5 आ गया, और यहाँ 5 आ गया, ठीक है जी। यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको 5 से 5 कट जाएगा, या आप चाहो तो सर 2 की मल्टीप्लाई नीचे, क्यों, क्योंकि 1 बन जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। तो कुल मिलाकर नीचे 5 दूनी 10, डिजिटल सम 1 आ गया, ऊपर 6 दूनी 12 पंजे 60 यानी 6 आ जाएगा जी। चाहे आप 5 से 5 यहाँ काट भी सकते थे, तो 6 आ गया आपका डिजिटल सम। 6 किसका है जी ऑप्शन 7 आ रहा है जी इसका, ये ऑप्शन नहीं होगा जी। 8 4 12 8,
20 2 आ रहा है जी, 4 4 8 2 10 1 आ रहा है जी, यानी केवल एक ऑप्शन करेक्ट जाएगा। हालांकि इसे सोल्व करने को ज़्यादा टफ काम नहीं है। 2832 को हमें डिवाइड करना है जी, 2832 को हमें डिवाइड करना है जी किससे, 59 से, यानी 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 ज़्यादा हो जाएगा जी, 5 बार चला दो जी, 5 रम 45, कैरी 4, 5 पंजे 25 4 29 यार ज़्यादा हो गया, यानी 4 बार चलेंगे। 4 नम 36, कैरी 3, 4 पंजे 20 3 23, 236 आ गया जी। 13 में 6 गया 7, और यहाँ पर कितना आएगा सर, 7 में से 3 गया 4, 47 2 आ गया जी यहाँ पर। ठीक है, 8 बार जाएगा जी, हाँ 8 बार जाएगा जी, 8 नम 72, यानी कि 472 आ जाएगा, यानी 48 इंटू में 50 आ गया जी आपका। 48 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके तो 0, और 5 अट्ठे 40, कैरी 4, 5 चौक 20 4 24, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये। मल्टी मतलब डिवाइड करना भी आसान है, डिजिटल सम जिस पर नहीं आता तो डिवाइड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपके सामने। अरे यार क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। A person sells an article at 25% profit if he sells it for rupees 40 more by buying it for rupees 40 more. In that case, there is only 20% profit. What is original cost price? आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है वो, अगर वह 40 रुपए अधिक में खरीद कर 40 रुपए अधिक में सेल करे तो 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। सर सीपी है और एसपी है, ठीक है जी, 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है जी। 25% का होता है 1/4, 25% इज इक्वल टू कितना, तो 1/4, यानी कि उसने ऐसे समझ के चलो कि सर 4x में किसी सामान को खरीदा तो 5x में सेल कर दिया, यानी कितने में सेल कर दिया, 5x में सेल कर दिया। आप बोलोगे जी सर। फिर क्या है कि अगर वह 40 रुपए अधिक में खरीद कर 40 रुपए अधिक में सेल कर दे, तो 40 रुपए अधिक में खरीद रहा है, 4x + 40 और 5x + 40 में वो सेल कर दे रहा है। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। अब ऐसा करने से 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब सीपी का 120% जब हम निकालेंगे तो हम कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस पर जाएंगे, तो इसका 1.2 कर सकता हूँ, इसका क्या कर सकता हूँ 1.2। इसे केवल सोल्व करना है, इसे केवल और केवल सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो 12 चौक 48x, यानी 4.8x, इधर आएगा 5x, तो 0.2x बचेगा जी। इधर कितने आएगा सर, 12 चौक 60, 60 माइनस में 40 20 आ जाएगा जी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर जी 100। x की वैल्यू कितनी आएगी 100। हमसे पूछना चाह रहा है सर जी x की वैल्यू 100 आ गया, हमसे पूछना चाह रहा है 4x की वैल्यू, उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, 12 चौक 48 माइनस में 40, 8 बचेगा यार, दिस देयर इज रॉन्ग, डोंट वरी, हमने इसको पकड़ ली, गलती क्या होगी थी। 8 आ गया जी, पॉइंट हटाएंगे सर 0 उतार लेंगे तो 2 से 40 बार कट जाएगा, ये 2x की वैल्यू 80 आ गई, तो 4x की वैल्यू कितने आएगी सर 160, कितने जगह बचे 160, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये आंसर है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गया। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का प्रॉफिट लेता है। यदि वह इस वस्तु को 60 रुपए कम में खरीदता और 40 रुपए अधिक में सेल करता तो 30% का प्रॉफिट होता। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर आपको 5x 6x करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या हो कि 5x, सीपी तो 5x ही है, 5x और 6x, उसमें कह रहा है 60 रुपए कम में खरीदते तो 5x माइनस में 60, इतना सीपी होता, और 40 रुपए अधिक में बेचते नहीं, 6x + 40 होगा जी सेलिंग प्राइस। ऐसा करने से 30% का प्रॉफिट यानी 1.3 का मल्टीपल इजी, ये तो पूछना चाह रहा है। केवल इसे सोल्व करना, 13 पंजे 65 और 6x, तो 0.5x बचेगा जी, यानी 0.5x बचेगा इज इक्वल टू 13 6 78, कितना आएगा 78 और प्लस में 40, 104 आ जाएगा जी, सॉरी 7 4 11 114 आ जाएगा जी। पॉइंट हटाओ, इधर 0 बढ़ा दो जी। अब हमसे पूछ कर आया जी कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, जो कि कॉस्ट प्राइस हम 5x ही मान के चले थे स्टार्टिंग में, तो आंसर आ गया 1140। 1140 तो नहीं है,
1378 1180, 1378 प्लस 40 1180। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है पर 20% कम तोलता है, कुल सौदे में लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है, दिखने में तो ईमानदार लगते हैं लेकिन अंदर से जो है ना वो बेईमान होते हैं। तो उसी चीज का यहाँ पर क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखने में तो आपको ईमानदार लगेंगे, चेहरे से सारी चीजों से ऐसे लगेगा बड़ा ईमानदार है जी, लेकिन वो घपला कर रहे हैं जी अंदर है अंदर। क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 20% कम तो होता है, ऐसे समझ के चलो सर सीपी और एसपी। अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस की, तो जितने में सर उसने खरीदे इतने में उसने सेल कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। लेकिन जब वो वेट की बात कर रहे हैं, जब तोल रहा है वो, जब तोल रहा है तो 20% कम तोल रहा है। आपसे पूरे पैसे ले रहा है, आपसे पूरे पैसे ले रहा है सर 1 किलोग्राम के, है नी, पूरे पैसे दे रहे हो आप 1 किलोग्राम के। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है नी। आप 1000 ग्राम मत मान के चलो, आप 100 ग्राम के पैसे ले रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। पैसे तो ले रहा है पूरे वो 100 ग्राम के, पैसे ले रहा है पूरे वो 100 ग्राम के, लेकिन आपको उसकी जेब से कितना जा रहा है, वो 20% कम, यानी 80। यानी उसके लिए कॉस्ट प्राइस 80 होगा और सेलिंग प्राइस 100 होगा। जो उसकी जेब से जा रहा है वो तो जा रहा है 80 रुपए का माल या 80 ग्राम, पैसे जो ले रहा है वो 100 ग्राम के ले रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में 80 जाएगा जो उसकी जेब से जाएगा, और जो जेब में आएगा 100 ग्राम के पैसे, वो क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो इसको सोल्व करेंगे सर 4 5, तो कुल मिलाकर प्राइस इंटू में वेट, हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 4, और यहाँ कितना है सर 5। तो 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बिक गई, यानी कि 25% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा उस दुकानदार को। देख रहे हो, यहाँ पर कम तोल रहा है, कम तोलने से 25% का प्रॉफिट ले रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं 20% कम तोल रहा है, इसका मतलब 20% ही प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, 20% प्रॉफिट आप नहीं लगाओगे, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 15 ग्राम की जगह 12 ग्राम तोलता है, बिल्कुल सेम वही तो चीज है। सीपी और एसपी, भाई जिस रेट में वो लेकर आया है ना, पर्चा दिखा दिया आपको, ले भाई मैं तो इस रेट में लेकर आया हूं, तो उसी रेट में आपको दे दिया, लेकिन अंदर जब गया तो उसने वेट में घपला कर दिया, 15 ग्राम की जगह 12 ग्राम तोल रहा है, यानी पूरे 15 ग्राम के पैसे ले रहा है वो आपसे, लेकिन उसकी जेब से जा रहा है 12 ग्राम का माल। तो सोल्व करेंगे सर 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फाइनली वही चीज बन के आएगी सर 4 से 5। क्या बन के आएगी सर 4 से 5, यानी कि क्या आएगा 25% का प्रॉफिट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है लेकिन वह 20% कम तोलता है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वह 10% कम तोलता है, लाभ या हानि परसेंटेज क्या, चलो इसे बताता हूँ। सीपी एसपी, यही तो करना होता है जी हमें। सीपी और एसपी के बिना हम प्रॉफिट या लॉस बता ही नहीं सकते। 20% लाभ पर बेचता है, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 20% 1/5, 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में सेल कर देता है लेकिन तोलता कम है जी, कितना, 10% कम तोल रहा है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी पूरे आपसे 10 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन उसकी जेब से कितना जा रहा है, 10 - 1 9। ठीक है सर, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कुल मिलाकर आप यहाँ देख पा रहे होगा सर सीपी इंटू में 3 और 2 2 जा 4, तो 3 रुपए की चीज 4 रुपए में सेल करती, तो प्रॉफिट कितना होगा सर, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 1 रुपए का प्रॉफिट बटे 3 इंटू में 100, इतना परसेंट होगा, यानी 33 सही 1/3% इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात 5:7:8 है, उन पर क्रम से 12%, 9% और 11% का लाभ हुआ, कुल सौदे में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एवरेज कंसेप्ट लगाना होता है। क्रय मूल्य का रेशो दे रखा है आपको, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य का रेशो 5:7 और रेशो 8।
अब यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है जी, यहाँ पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है जी। इस केस में कितने का हो रहा है सर, 9% का हो रहा है जी। और इस केस में कितने का हो रहा है सर, 11% का हो रहा है जी। तीनों केस में यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो कुल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट क्या होने वाला है। कुल के लिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं उसे हम। एवरेज वाले हम क्वेश्चन करेंगे, एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप चाहे यहाँ पर डेविएशन कंसेप्ट लगा लो, चाहे आप यहाँ पर सिंपल 5×12 प्लस 7×9 प्लस में 8×11 वो भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो डेविएशन में आपको एवरेज में बताऊंगा। तो 5×12 सर 60 प्लस 7×9 63 प्लस 8×11 88 इतने परसेंट अपन 8 7 15 5 20। इसको सोल्व करेंगे 8 3 11 कैरी 1 9 6 15 6 21 अपॉन में 20 कितना आएगा जी। इसको केवल हम सोल्व कर सकते हैं कि पहले 2 से डिवाइड करना आसान है, 2 ढाई 20 2 पंजे 10 यानी अगेन 2 पंजे 10, एक डिजिट बाद पॉइंट लगाना है जी आपको, तो यहाँ पॉइंट लेगा 10.55%। क्लियर है बच्चे, यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट था, इस पॉइंट को इधर किस क्या कर लेंगे तो 10.55%। नेक्स्ट, 2 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और सभी को 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके बता सकता हूँ। जब आपको सिंपल एक सीपी दे रखा हो और एक एसपी दे रखा हो, या 2 सीपी दे रखे हो 2 एसपी दे रखे हो, तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ क्या है जी। पहले यहाँ पर लिखो प्राइस और यहाँ लिखो आर्टिकल। पहले सीपी वाला केस लिखो, यहाँ पर एसपी वाला केस लिखो। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ध्यान समझना। पहले मैंने प्राइस लिखा, यहाँ पर आर्टिकल लिखा। सीपी वाला केस, एसपी वाला केस, 2 रुपए में 5 आर्टिकल खरीद रहा है जी वो, और 1 रुपए में 3 आर्टिकल के हिसाब से वो सेल कर दे रहा है जी। 1 रुपए में 3 आर्टिकल। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 ही वाला सिंपल, एक इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, या आप ऐसे समझ के चलो कि हम आर्टिकल क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। हम आर्टिकल को इक्वल बनाते हैं बच्चे। आर्टिकल को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा जी, क्या करना होगा सर, यहाँ पर 5 की प्रोडक्ट करनी होगी जी, 5 की प्रोडक्ट करनी होगी जी, यहाँ पर 5 की प्रोडक्ट करनी होगी, और यहाँ पर किसकी प्रोडक्ट करनी होगी सर, 3 की। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 सर, 5 एकम 5 5 या 15। अब ऐसे समझो कि 6 रुपए में 15 आर्टिकल खरीद के लेकर और 5 रुपए में 15 आर्टिकल बेच दिए, तो 1 रुपए का घाटा ना हुआ, यानी कि लॉस हुआ, ये तो कंफर्म होगा जी। 1 रुपए का लॉस हुआ, हमेशा लॉस हुआ प्रॉफिट तो सीपी पर निकलता है, अपॉन 6×100। क्लियर है बच्चे, इसको सोल्व करेंगे तो 16 सही 2/3, 16:2/3% इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसे दूसरे तरीके से तो बता देता हूँ, दूसरे तरीके से इसे बता देता हूँ मैं, क्या है वो तरीका। सिंपल आपको याद रखना है जी, यहाँ पे लिखो सर सीपी और यहाँ लिखो एसपी। 2 रुपए में 5 वस्तु, तो एक वस्तु कितने में खरीद रहा होगा सर, 2/5 में। यहाँ पर एक वस्तु कितने में सेल कर रहा होगा, 1 रुपए में 3 कर रहा है जी, एक वस्तु 1/3 में, बस ये हो गया। और यहाँ पर सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 3 दूनी 6 5 एकम 5, बस ये करना है जी आप। तो 6 रुपए से 5 रुपए में सेल कर रहा है, इसका मतलब 1 रुपए का घाटा, यानी कि 16 से ही 2/3% का लॉस। क्लियर है। देखो यहाँ भी तो वही वाली चीज बन रही थी कि मल्टीप्लाई कर दो, सारी चीज घूम फिर के वही रहती है। आगे हम बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई वस्तु 2 रुपए में 9 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 3 रुपए में 7 की दर से बेच देता है। लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। 2 रुपए में 9 की दर से उसने खरीदी और 3 रुपए में 7 की दर से बेच दी, तो सिंपल आपको सीपी लिखना है इधर साइड, और यहाँ लिखना है जी एसपी। सर 2 रुपए में 9 की दर से खरीदी जी, और बेची कितनी सर, 3 रुपए में 7 की दर से उसने सेल कर दी। क्लियर है बच्चा। सिंपल आपको इसकी प्रोडक्ट इधर करनी है, इसकी प्रोडक्ट इधर करनी है, तो 7 दूनी 14 और 9 के 27 है नी। तो भाई साहब 14 रुपए की चीज 27 में बिक गई, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट हुआ जी। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा सर, 13 का प्रॉफिट होगा जी, बटे 14 इंटू में 100। अगर 14/14 हो तो 100% प्रॉफिट होता,
अगर 14/14 होता तो 100% प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर कितना है 13/14 है, तो 1/14 कितना होता है 7, 1 बटे कितना 7 से ही 2/7%, 7 से ही 1/7%, 1/14 कितना है 7 से 1/7%। अगर आप ऐसे कर पाओ कि सर 1 माइनस में 1/14 इसको कर सकते हो तो 100%, तो ये तो 100% होता है जी, एक का मतलब 100% हो जाएगा, 1/14 इंटू 1 7 बन जाएगा, तो 100 में से 7 जाएंगे तो 92 से ही 6/7% इसका आंसर है।